हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए? माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स। लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स और न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से सब कौन से ऑर्गेनेल्स है जिनके पास डीएनए प्रेजेंट नहीं होता? तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट की हम स्टडी करेंगे, की कॉन्सेप्ट होगा वेरियस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करेंगे। अब देखो, इन सेल ऑर्गेनेल्स को समझने के लिए हमें एक वर्ड का पता होना चाहिए जिसको बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब होता है ये उन ऑर्गेनेल्स को बोला जाता है जिन ऑर्गेनेल्स के पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, अपना खुद का डीएनए लेकर घूमता है। हो सकता है ये डीएनए लीनियर हो, लीनियर डीएनए हो, या ये डीएनए प्लाज्मिड डीएनए हो। प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। अब देखो, डीएनए वैसे कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस जो होता है वो मेन डीएनए को स्टोर करके रखता है, यानी कि लीनियर डीएनए को। हमारा जो डीएनए होता है, जो लीनियर डीएनए होता है, क्रोमोसोम वाले डीएनए, वो सब न्यूक्लियस में स्टोर रहते हैं। तो न्यूक्लियस जो है स्टोर करके रखता है लीनियर डीएनए को। वेयर न्यूक्लियस के अलावा सेमी ऑटोनॉमस ऐसे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट नहीं होते प्रोटीन्स के लिए। तो ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल जो होते हैं, दो ऑर्गेनेल होते हैं। तो पहला ऑर्गेनेल होता है, दो ऑर्गेनेल होते हैं, इसमें से पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है इसके पास, सर्कुलर डीएनए। एंड ये डीएनए, इसको सर्कुलर डीएनए के साथ साथ इसके पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड ये डीएनए हेल्प करता है इसको प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो जब भी इसको प्रोटीन, अब हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, इसका मेन फंक्शन होता है एटीपी को जनरेट करना। तो जब इसको एटीपी बनाना होता है तो इसको बार बार जो प्रोटीन चाहिए होता है उसके लिए इसको न्यूक्लियस को नहीं पूछना पड़ता, ये खुद ही अपने प्रोटीन्स को जो जनरेट कर सकता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ जो ऐसा ऑर्गेनेल है ये है क्लोरोफिल। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोफिल। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलना चाहिए बल्कि, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये ऐसे दो ऑर्गेनेल होते हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। और इसका भी जो डीएनए होता है इसके सेम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सर्कुलर होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है इसका डीएनए। तो इन दोनों को बार बार न्यूक्लियस से भीख नहीं मांगनी पड़ती एक तरीके से कि हमें प्रोटीन दे दो, खुद के प्रोटीन फटाफट से जनरेट करके क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्लूकोज बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है। तो इसलिए जहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में लिखे हुए दिखेंगे तो ये तो पहली कट हो जाएंगे, क्योंकि हमें बताना है ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जिन पे खुद के डीएनए नहीं प्रेजेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्लोरोप्लास्ट लिखा है इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन में भी माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। बात आती है थर्ड ऑप्शन की, बात करते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स जिनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स स्टोर्ड होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स स्टोर्ड होता है। इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का फंक्शन होता है ब्रेक करना मॉलिक्यूल्स को, ब्रेक करते हैं मॉलिक्यूल्स को, एंड इनके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। साथ ही साथ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का क्या फंक्शन होता है? वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का फंक्शन होता है इनके पास प्रेजेंट होता है अपना खुद का मेम्ब्रेन, जिसको ये बोलते हैं टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन तो लाइसोसोम पे भी प्रेजेंट होता है बट इसका कुछ नाम नहीं होता, इसके मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। वैक्यूल का फंक्शन होता है स्टोरेज करना, एंड स्टोर करके रखता है वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को, जैसे कि वाटर को स्टोर करके रखता है, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखता है, एटसेट्रा। सेल का जो वेस्ट है उसको स्टोर करके रखता है, एटसेट्रा। इसके पास भी खुद का डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो जाएगा लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।